ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल एवोल्यूशन और उसके आगे के जो 5 बचे हुए एवोल्यूशन टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन थे। सो केमिकल एवोल्यूशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है उससे आप हायर एलिमेंट्स कैसे बनाएंगे। क्या आप हाइड्रोजन से यूरेनियम बना सकते हैं? नहीं। अगर आप उसे फ्यूज़ भी करते हैं तो उसे आयरन के आगे नहीं ले जा सकते। सो प्रॉब्लम ये आती है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतने अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स आ गए। सो अगर बिग बैंग थ्योरी को देखें तो वो काफ़ी बार रिवाइज करी है। पहले वो बताते थे कि इतना बड़ा रेडियस का कुछ था जो फटा, और फिर उसके बाद उससे छोटा हो गया, फिर इतना छोटा हो गया। नाउ दे आर सेइंग कि कुछ भी नहीं था और वो फटा और हम लोग यहाँ पर आ गए। सो बेसिकली अगर कुछ भी नहीं था, एक डॉट था और वो बैंग हुआ, तो उसमें एलिमेंट्स कहाँ थे? और अगर कोई भी एक एलिमेंट था या 2 एलिमेंट्स थे, हाउ इज़ इट? यहाँ तक तो ये भी प्रॉब्लम आ गई है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सो अगर कुछ नहीं था देन हाउ मैटर इज़ क्रिएटेड, राइट? सो पहला तो आपको यही साइंटिफिक लॉ से गलत हो गया। सेकंड, अगर आप देखें इसमें केमिकल एवोल्यूशन में मैंने बताया कि हाइड्रोजन से आप आगे कैसे जा सकते हैं। और अगर आप हमारे प्लैनेट सोलर सिस्टम को देखें, सूरज जो है आपका 98% हाइड्रोजन और हीलियम है। उसके बाद मरकरी, वीनस, मार्स, इनमें कितना कम हाइड्रोजन है। सो अगर आप इनको कंपेयर करें तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक जगह इतना कम हाइड्रोजन चला गया और एक जगह इतना ज़्यादा हाइड्रोजन चला गया? हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो यहाँ पर प्लानिटरी और स्टेलर एवोल्यूशन है, वहाँ पर भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम इसको देखें। सो हमारे केमिकल में हाइड्रोजन से आगे कैसे जाएंगे आप, हायर एलिमेंट्स कैसे लाएंगे? सेकेंड, स्टेलर एवोल्यूशन या प्लानिटरी एवोल्यूशन में आपका हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतने अलग अलग कंपोजिशन बन सकते हैं, अलग अलग कंपोजिशंस बन सकते हैं अलग अलग प्लैनेट्स में। अगर बेसिकली ये आप छोटी सी चीज़ें हैं जो अगर आप देखें साइंस की लॉस को फॉलो ही नहीं कर रही हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में वो बोलते हैं कि भाई देयर वाज अ सूप ऑफ लाइफ, जहाँ और उसमें धीमे धीमे लाइफ आने लगी। समुंदर था, बारिश होती थी, बिजलियाँ गिरती थी, एंड देन स्लोली ओवर अ टाइम लाइफ इवॉल्व्ड। बट अगर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आप देखें, नथिंग गेट्स बेटर बाय इट्स ओन, एवरीथिंग इज हेडिंग टुवर्ड्स डिसऑर्डर। सो अगर आप देखें उस लॉ को, अगर आप बाहर धूप में कोई चीज़ रखते हैं तो धीमे धीमे वो ख़राब होती है, सही नहीं होती है। सो जो सिंपल सी लॉ है थर्मोडायनेमिक्स की, वो इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती कि अगर आप पानी को वहाँ छोड़ दें या फिर उसमें कुछ छोड़ दें, वो धीमे धीमे सही हो जाए, वो ख़राब ही होता जाएगा। फिर आर्ग्यूमेंट आता है वहाँ पर कि नहीं, देखिए अगर हम लोग इसमें एनर्जी ऐड करें देन थिंग्स विल बी डिफरेंट, लाइक इफ़ वी ऐड एनर्जी टू द सूप ऑफ लाइफ देन देयर कुड बी लाइफ दैट कैन कम। ठीक है, लेकिन एनर्जी अगर आप ऐड करेंगे दैट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव थिंग। अगर आप बॉम्ब लेके कहीं भी जाएंगे और बॉम्ब आपका फट गया तो दैट इज़ अ एनर्जी, बट दैट विल नॉट हेल्प यू टू क्रिएट एनीथिंग, राइट? तो एनर्जी आपको जब तक उसका हार्नेस नहीं कर सकते, उस एनर्जी की जो इफ़ेक्ट्स होंगे उसको आप उसे यूज़ ही नहीं कर सकते। सो प्लैनेट में हमारी एक चीज़ है जो कि एनर्जी को यूज़ करके यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है, दैट इज़ कॉल्ड लीफ। दैट इज़ सो कॉम्प्लेक्स जो कि अभी तक कोई नहीं समझ सकता उसको, मतलब कैसे बनाया जा सकता है दोबारा। कैन दे मेक एग्जैक्ट लीफ, मीनिंग जो फुली फंक्शनल लीफ जो आपको दिखती है प्लैनेट में। नाउ सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर नहीं चली ऑर्गेनिक में। अब इसके आगे अगर आप देखेंगे तो हमारा आता है मैक्रो एवोल्यूशन। सो मैक्रो एवोल्यूशन जहाँ था, जहाँ पर एक ही प्रकार का जानवर है वो दूसरे प्रकार में इवॉल्व हो रहा है। जैसे कि बताया था मैंने आपको लास्ट में, व्हेल मछली है, जैसे ज़मीन पे आगे चलने लगी, या फिर कोई जानवर था जो पानी में जाके व्हेल बन गया, थिंग्स लाइक दैट। किसी ने एक जानवर को दूसरा जानवर पैदा करते हुए देखा है, नॉट इवन स्लाइट प्रूव इन फैक्ट। इंसान हमेशा इंसान ही पैदा करता है, बंदर हमेशा बंदर ही पैदा करता है, एंड कभी किसी ने भी ऐसा नहीं देखा कि कुछ उसमें चेंजेस हो। माइक्रो एवोल्यूशन में मैंने बताया था कि दैट हैपन्स, बंदर अगर पैदा कर रहा है, एक बड़ा बंदर हो सकता है, छोटा बंदर हो सकता है,
मोटा बंदर हो सकता है, अलग अलग प्रकार में, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग जगहों पे, वो अलग अलग इन्वायरमेंट में थोड़ा सा चेंज हुए हैं, वो सबने देखा है। चेंजेस विद इन वन काइंड ऑफ एनिमल इज समथिंग दैट हैव एवरीबडी हैज़ ऑब्जर्व, लेकिन समहाउ दैट बिकम्स द रीज़न ऑफ अदर 5 जिसकी हम बात कर रहे हैं, देयर इज़ नो एविडेंस। ठीक है, सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स। नाउ इन सारी चीज़ों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप देखें उनकी जो मैं अगले जो वीडियोस होंगे उसमें ये भी बात करूँगा कि भाई जो इनके एविडेंसेस लाते हैं, जैसे कि होमो सेपियन और ये वो सारे जो एविडेंसेस लाते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम क्या है। हम लोग ये भी बात करेंगे कार्बन 14 डेटिंग जो ये बात करते हैं, विच इज़ दी एविडेंस ऑफ लाइफ, इतने समय से हो रहा है, मतलब इतना पुराना है प्लानट, उसमें क्या फॉल्ट्स हैं। हम लोग बहुत सारी बात करेंगे एंड वी विल डिस्कस ऑल दिस साइंटिफिक वे में, सिंपल सी चीज़ों में। अब मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ जो आप शायद अभी एग्री नहीं करेंगे, बट मैं धीमे धीमे जब वीडियोस बताऊँगा तो आप देखेंगे उसमें साइंटिफिकली कितना एक्यूरेसी है जो मैं कह रहा हूँ। पहली बात, अर्थ क्या मिलियंस और बिलियंस ईयर्स ओल्ड है? आई डोंट बिलीव दैट। मेरे ख्याल से अर्थ जो है हमारी कुछ 1000 ईयर ओल्ड ही है। एक सिंपल सी मैं चीज़ बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। अगर आप सन को देखें, सन जो है हाइड्रोजन यूज़ करके हीलियम बनाता है और एनर्जी निकालता है, और धीमे धीमे उसका मास जो है कम होता जा रहा है क्योंकि वो अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो धीमे धीमे श्रिंक हो रहा है, राइट। तो अगर वो धीमे धीमे श्रिंक हो रहा है तो अगर हम पहले वाले टाइम में जाएंगे तो वो बड़ा भी होगा, राइट। सो अगर हम अर्थ जो हमारी है वो बिलियंस ईयर्स ओल्ड है, मतलब बिलियन खरबों साल पुरानी है, तो सूरज भी उतना ही बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि पूरा सूरज को एकदम फ्रीज़ कर दिया होगा, उसका जो मास है उसको स्टॉप कर दिया जाए, होल्ड बटन दबा दिया हो कि भाई चलना बंद हो जाओ, और इसके बाद कुछ समय के बाद जब अर्थ बन जाएगी उसके बाद तुम्हें ऑन करेंगे, नहीं हुआ होगा, राइट। सो धीमे धीमे अगर देखें टाइम में पीछे जाएंगे सूरज बड़ा होता चला जाएगा। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट बिलियंस ऑफ ईयर्स, सूरज इतना बड़ा होगा कि या तो अर्थ उसके अंदर होगी और या तो फिर उसका ग्रेविटी पुल इतना ज़्यादा होगा कि अर्थ अंदर खींच के चली जाएगी, कोई प्लैनेट अपने ऑर्बिट में टिकेगा ही नहीं। बिग बिग प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम इतना स्टेबल है, अगर उसमें हल्का सा भी चेंजेस कर दिया जाए, सन का इधर उधर या मून को थोड़ा पास कर दिया जाए या थोड़ा दूर कर दिया जाए, थिंग्स कैन चेंज ड्रास्टिकली। अब यहाँ पर अगर आप पीछे टाइम में जाएंगे, सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा प्लैनेट सिस्टम ही नहीं स्टे कर सकता। देन कैसे हो सकता है ये सब? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अर्थ बिलियन साल पुरानी है? सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। वी विल ऑल्सो ट्राई टू टॉक अबाउट कि अगर अर्थ इतने साल पुरानी नहीं है तो डायनासोर्स कहाँ फिट होते हैं। अभी तक तो हम लोग को ये बताया जाता है स्कूल से, बचपन से, कि भाई अर्थ जो है मिलियन बिलियन साल्स पुरानी है। तो धीमे धीमे अगले वीडियोस में मैं बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और क्वेश्चंस प्लीज़ लिखिए अगर हैं, आई मीन जेन्युइन क्वेश्चंस जो आते हैं, अगर आपको देख के कुछ लग रहा है और डाउट्स लग रहे हैं, अगर वो मैं जो टॉपिक कह रहा हूँ उसके अगेंस्ट भी हैं, इट्स ओके, वेलकम, बिकॉज यू नो दिस इज़ समथिंग आई वांट टू टॉक अबाउट। और अगर आपके क्वेश्चंस हैं, वैलिड हैं, साइंटिफिक हैं, उसमें डिस्कशंस करेंगे एंड वी विल सी साइंटिफिकली कितना एक्यूरेट है।